सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली रेड फोर्ट इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ शॉकिंग एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जो ये इंसिडेंट हुआ रेड फोर्ट के सामने, क्या ये सच में एक बॉम्बिंग था? कल तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यही बताया जा रहा था। जो डॉक्टर मोहम्मद उमर है, जो बिलोंग करते हैं पुलवामा से, वो एक बॉम्बर थे। बट लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग शायद से ऐसा नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मिशन नहीं था, बल्कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और जो हुआ वो इंटेंशनल नहीं था, बल्कि घबराहट में हुआ एक्सप्लोजन था। और जो IED है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो अधूरी और गलत तरीके से जोड़ी गई थी, इसलिए नुकसान लिमिटेड रहा। जहां ये इंसिडेंट हुआ वहां कोई गड्ढा या छर्रे नहीं मिलने का मतलब है बम पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं था। जो प्राइम सस्पेक्ट है मोहम्मद उमर, वो पकड़े जाने के डर से बम को हटाने या फेंकने की कोशिश में एक्सप्लोड हुआ। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया, जिनके वहां से बम बनाने के बहुत सारे सामान मिले थे, ऑलमोस्ट 3000 किलो। उसके साथ जब पुलिस पूछताछ किए तो पता चला कि उनका प्लान करने का 26 जनवरी को था, अगले साल रिपब्लिक डे के दिन। इसलिए वो रेड फोर्ट के आसपास रैकी भी कर रहे थे। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि उनका इसी साल 26 जनवरी को प्लान था करने का, बट वो प्लान उनका फेल हो गया था ड्यू टू इंटेंस पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ साथ आपको पता होगा और भी कई सारे डॉक्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एक डॉक्टर है शाहीन गर्ग, वो रिपोर्टेडली जैसे मोहम्मद के वुमेन्स विंग को हेड कर रही थी इंडिया में। सब कुछ धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है ना। डॉक्टर मोनिका करके एक ट्विटर यूजर है जो डॉक्टर मुजम्मिल की सीनियर थी मेडिकल कॉलेज में। वो डॉक्टर मुजम्मिल के अरेस्ट के ऊपर रिएक्ट करते हुए कही, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल मेरा जूनियर था इन मेडिकल कॉलेज एंड वो उन कई में से एक है जिसको अरेस्ट कर लिया गया, के वहां से बहुत सारे वेपन्स मिले। डॉक्टर का ड्यूटी है लोगों का जान बचाना, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। दिस इज अ बिट्रेयल ऑफ आवर ओथ एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर मुजम्मिल एक्सपोज हो चुका है एंड वो अकेला नहीं है। कश्मीर में अभी भी बहुत सारे ट्रेटर्स छिपे हुए हैं विद स्टेथोस्कोप्स। सिस्टम को सिर्फ शोक मनाने का नहीं, अब साफ करने का टाइम आ गया है। ऑल्सो अभी इसी के चलते अभी कई सारे जो इंडियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये करवाया गया है ताकि लोगों का ध्यान AQI एंड बिहार इलेक्शन से हट जाए। यस, पिछले कई टाइम से आपको पता होगा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड बात चल रहा था, बिहार इलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे थे लोग। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये करवाया गया है। जैसे एक जन है शोभिता सचदेवा जो कि डिजाइनर है जोमेटो में, वो ये कमेंट की थी, डाइवर्टिंग अटेंशन बाय people is the lowest of the low. This will not be forgotten. इसके बाद होना क्या है, काफी सारे लोग जोमेटो को टैग कर रहे हैं, जोमेटो के जो ओनर है उनको टैग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इसको निकालो जोमेटो से, क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि लोग अनइंस्टॉल जोमेटो, बैन जोमेटो का भी हैशटैग चला रहे हैं। और जो है ना PW यानी फिजिक्स वाला में भी प्रोडक्ट इलस्ट्रेटर है, तो कई सारे लोग फिजिक्स वाला को भी टैग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इसको निकालो। बता दो जैसे शोभिता को लेकर बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ, ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दी। और भी कई सारे लोग संभावी सिंह, दिव्यांशी ये सब कॉमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, जिनको लेकर भी काफी आउटरीच हो रहा है। और इसी के चलते एक इंटरव्यू का क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। इंटरव्यू में वो बोल रहे होते नहीं, मोदी का सरकार है, हमें कोई हमला नहीं कर सकता, बॉर्डर्स हमारे बहुत सिक्योर्ड है, वो ये सब बोल रहे थे उतने में ब्लास्ट हो जाता है। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। जो है ना आतंकवादी का बोलबाला नहीं चलेगा, ये मोदी की सरकार है भैया। हर जगह जो है जांच एजेंसी हाई अलर्ट रहती है, हर तरह से खुफिया विभाग अलर्ट रहती है, कोई भी आतंकवादी गतिविधि कोई करके बच नहीं सकता है, समझ जाइए। ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम। और जो इंसिडेंट हुआ इसको लेकर ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट का फिर से लफड़ा हो गया। होता क्या है, ध्रुव राठी 2008 का मूवी शौर्या का ये स्क्रीनशॉट डालते हैं के मेनन का। आप में से बहुत सारे लोगों ने के मेनन का ये क्लिप जरूर से देखा होगा, जहां वो बोल रहे होते हैं ना, कौम जानते हो क्या है, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही जावेद जैसे लोगों के अंदर लग जाती है। इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसकी खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसकी खून के प्रति है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है, सिर्फ जहर। फिर वो कहते हैं इनके बच्चे AK-47 लेके घूमते हैं हाथों में लॉलीपॉप की तरह। ये बच्चे नहीं है, टाइम साले आतंकवादी के पिल्ले हैं। अब में से बहुत सारे लोगों ने ये क्लिप देखा ही होगा। तो उसी सीन के एक स्क्रीनशॉट को ध्रुव राठी शेयर करते हैं। मिस्टर सिन्हा करके एक ट्विटर यूजर है, उनका वो एक ट्वीट शेयर करते हैं जहां लिखा हुआ है, अपना घर उनको रेंट दे रहे हो या व्हीकल सेल कर रहे हो उनको तो 2 बार सोचना। इट्स नॉट बाइगॉटरी, इट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर ओन फैमिली। तो इसके ऊपर ध्रुव राठी रिएक्ट करते हुए कहे, हर एक के बाद यही सेम टूल किट एक्टिवेट हो जाता है। ये अकाउंट हमेशा फिल्मी विलन के फोटोज एंड वीडियो शेयर करते हैं एंड ट्राई देयर बेस्ट टू शो हेट्रेड अमंग्स इंडियंस। ये इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं एंड कॉज ए सिविल वॉर। दिस इज द 0.5 फ्रंट, बी केयरफुल ऑफ सच पीपल। तो इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड लिखते हैं, हमेशा कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट एंड शील्ड करता है। खैर यही थे रेड फोर्ट इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स अभी तक के। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। कल के ही दिन आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कार में बहुत भयंकर
हुआ जिसके वजह से 12 लोग अपना जान गंवाए एंड काफी सारे लोग इंजर्ड हुए। एंड उस ब्लास्ट का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ब्लेम डाला है इंडिया के ऊपर, जबकि एक ग्रुप तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान करके उन्होंने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था उस हमले का, इसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर ब्लेम डालते हैं। इसके ऊपर इंडिया भी रिस्पॉन्ड किए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन श्री रणधीर जायसवाल कहे कि पाकिस्तान के ये बेसलेस एंड अनफाउंडेड एलिगेशंस को हम रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का ये पुराना तरीका है इंडिया के खिलाफ झूठी कहानियां बनाकर अपने ही लोगों का ध्यान हटाना। एंड ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो वेल अवेयर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के ये झूठे ड्रामों से मिसलीड नहीं होंगे। ऑल्सो गाइस, इसी हमले के बाद जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान में। वो कहते हैं जो थ्रेट है वो अब सिर्फ बॉर्डर एरियाज में लिमिटेड नहीं है बट अफेक्ट्स ऑल ऑफ पाकिस्तान। वो एक्यूजेशन लगाते हैं अफगान तालिबान लेड गवर्नमेंट के ऊपर ऑफ शेल्टरिंग मिलिटेंट्स एंड वार्निंग देते हैं कि पाकिस्तान के पास पूरा ताकत है टू रिस्पॉन्ड टू दिस। और जो वो कहते हैं अब काबुल के साथ पीस टॉक्स की कोई उम्मीद नहीं रही। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो वही यहाँ वो बता रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाले पोस्ट के बारे में। नंबर 1 पर है मेसी वर्ल्ड कप विन 74.6 मिलियन लाइक्स। इसके बाद है वर्ल्ड रिकॉर्ड एग 60.5 मिलियन लाइक्स। इसके बाद है मेसी इन बेड विद ट्रॉफी 53.6 मिलियन लाइक्स। इसके बाद है किशोर मंडल का सिंगिंग रील जिसपे है ऑलमोस्ट 52 मिलियन लाइक्स। किशोर मंडल को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अभी करंटली इंडियन आइडल में ऐसा है जिसमें 52 मिलियन लाइक्स ऑलमोस्ट है। वो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा अगर तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो, सारे बाहर के ही है, इंडियन सिर्फ एक ही है, किशोर मंडल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बारे में। तो बीसीसीआई ने कह दिया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप खेलना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। बीसीसीआई के एक सोर्स कहते हैं कि बीसीसीआई एंड टीम मैनेजमेंट ने दोनों को कह दिया कि अगर वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेयर्स 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसलिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा टू मैच फिट। इसके चलते रोहित शर्मा ने कह दिया कि जो अपकमिंग विजय हजारे ट्रॉफी है वो खेलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमेन के बारे में जो फॉरेन टूरिस्ट को रील बनाने के चक्कर में हैरेस करती है। एंड ये देख के काफी सारे लोग गुस्सा है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। इसको शेयर करते हुए एक जन लिखते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स में रील्स बनाना बैन कर देना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं पहले लड़के वुमेन टूरिस्ट को हरास करते थे तो इशू होते थे, अब लड़कियां भी शुरू हो गई। एक और यूजर लिखते हैं वाओ छपरियोसिस इज नाउ स्प्रेडिंग टू फीमेल स्पेसीज टू, इंडिया इज ट्रूली डूम्ड, द जी जनरेशन इज सिंगल हैंडेडली ड्रैगिंग इट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑकवर्ड गोट वर्सेस अनुभव गुप्ता के बारे में। ऑकवर्ड गोट जो वीडियो पोस्ट की थी आई एम प्राउड आर करके, उसको लेकर काफी बवाल हुआ है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट के 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं। वेल इससे रिलेटेड एक अपडेट है, दीपिका नारायण भारद्वाज जो कंप्लेंट फाइल की थी एनसीडब्ल्यू को, वो उनको रिसीव हो गया है। जो एनसीडब्ल्यू है वो रिप्लाई करते कहते हुए एनसीडब्ल्यू तुम्हारे कंप्लेंट को प्रोसेस करेंगे एंड टेक एक्शन देयर ऑन द अर्लीस्ट। आप अपने कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो लॉग इन करके। दीपिका नारायण भारद्वाज बताए कि जो एनसीडब्ल्यू है उन्होंने उनको कहा है कि जितने भी डिजिटल एविडेंसेस है ऑकवर्ड गोट के प्राउड आर कैंपेन से रिलेटेड वो उन्हें प्रोवाइड करें। दीपिका फिर लिखती है उसको लगता था डीरेंज्ड फेमिनिज्म इज अबव लॉ, नो इट इज नॉट। ऑल्सो बता दो जो अनुभव गुप्ता है वो ऑकवर्ड गोट के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट किए थे, फॉर्मल कंप्लेंट वो डाल दिए थे ताकि उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो। वो कहे थे ना जो वो माइनर्स को सिखा रही है इनएप्रोप्रिएट स्लर्स, जो इन्फ्लुएंस कर रही है गलत तरीके से, ये एक ऑफेंस है अंडर पॉक्सो एंड अदर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन लॉज। तो इसी को शेयर करते हुए ऑकवर्ड गोट लिखी थी गेस करो मैं जेल जाऊंगी खुद को आर कहने की वजह से, बिकॉज मेन गॉट टू कॉल मी आर एंड डिडंट गो टू जेल फॉर इट, #proud R। तो इसी को शेयर करते हुए फिर अनुभव गुप्ता लिखते हैं अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम्हें पता चलेगा पॉक्सो एफआईआर इज नॉट अबाउट यू योरसेल्फ कॉलिंग दैट वर्ड। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अपने आप को क्या कहती हो, पॉक्सो तब लगता है जब माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं, तुम डेफिनेटली माइनर नहीं हो। सो विक्टिम ब्लेमिंग करना बंद करो, इट वोंट वर्क। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ओडिशा की पूजा से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो इनको 2018 में एक यूएस के कपल ने अडॉप्ट किया था, बट अभी वो जो यूएस कपल है वो इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। पूजा का एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो ओडिशा की चीफ मिनिस्टर से हेल्प मांगती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है ना वीडियो में। वो कहते हैं कि उसे बहुत ज्यादा फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा घर के काम कराए जा रहे हैं एंड वो हमेशा डर में रहती है ऑफ
वो कहती है उसको 2023 में वीजा एक्सपायर हो चुका है, जिसके वजह से वो अभी कुछ नहीं कर सकती, वो बिना लीगल प्रोटेक्शन के है वहाँ। वो वीडियो में कहती है मैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे घर वापस लाइए, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मैं ओडिशा रिटर्न होना चाहती हूँ एंड फाइंड माई रियल पेरेंट्स। और जो वो कहती है कि उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो क्रिश्चियन धर्म अपना ले, जो कि वो नहीं करना चाहती। वो ये भी कहती है कि वो जो कपल है वो उसको 2 बार का भी कोशिश कर चुके हैं। अगर तो आप पूजा का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर धर्मेंद्र जी के बारे में। कई सारे रूमर्स फैले थे इनके हेल्थ को लेकर, आपको पता होगा। वेल इसी के चलते धर्मेंद्र जी का डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से। उनके फैमिली ने उनको घर ले जाने का डिसीजन लिया है फॉर हिज फर्दर ट्रीटमेंट। और जो धर्मेंद्र जी का हेल्थ का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं एक्टर गोविंदा के बारे में। आज रात को गोविंदा अपने घर में कोलैप्स कर गए थे ड्यू टू डिसओरिएंटेशन, जिस वजह से उनको रात में ही हॉस्पिटल एडमिट किया गया। एंड अभी का हेल्थ अपडेट उनका बता दूं स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक लड़की के शॉकिंग एक्सपीरियंस इन दिल्ली मेट्रो के बारे में। क्या इसके बारे में बताते हुए वो जो वीडियो पोस्ट किया आप देखिए। I so understand my parents' concern about me getting home late. अभी मेट्रो स्टेशन पे एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया, वो जा ही नहीं रहा। मतलब मेट्रो खा लिया, मैं गलती से एक स्टेशन आगे आ गई थी जो मैं फोन पे लगी थी, एंड मैं वापस आ रही हूँ एंड खाली मेट्रो है पूरी, एंड उसको स्पेशली अलग से आके विमेंस कोच में चढ़ना है। मैंने बोला ये आप यहाँ नहीं आ सकते, ये विमेंस कोच है। कहता क्यों नहीं आ सकता? मैंने बोला विमेंस कोच है, क्यों इसलिए नहीं आ सकता? कहता तो खाली तो है मेट्रो में। कहा अरे ये क्या मतलब होता है भाई? एंड वो चढ़ गया एंड वो उतरा ही नहीं। एंड वहाँ पे फिर 2-3 औरतें और आई एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज देयर विद द किड, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके पीछे लाइक उस विमेंस कोच में एक आदमी बैठा हुआ। एंड दैट गाइज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट मी। एंड मैं उतर गई, जब अपना मतलब मेरे को नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना था, मैं उतर गई एंड देन वो मेट्रो से बाहर निकल के बोल रहे कि क्या दिक्कत है आपको, और वो पीछे आ रहा था मेरे। भाई इतनी स्पीड में भाग लूँ ना मैं वहाँ से कसम से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सिंगर पलक मुच्छल के बारे में। तो पलक मुच्छल ने भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फॉर फंडिंग 3800 हार्ट सर्जरीज। यस, वो अपने फाउंडेशन के थ्रू फंड्स रेज करके 3800 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का हार्ट सर्जरीज करवाई। एंड वो रुकी नहीं है, अभी बता दूं वो कर ही रही है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे बहुत सारे मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं। वीडियो में ये दिखाते हैं कैसे नोएडा के एक सोसाइटी के 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट के वॉल में एक पेंसिल से छेद हो रहा है। भाई वो होल करके दिखाते भी है पेंसिल से। 1.5 करोड़ का फ्लैट भाई पेंसिल से छेद हो रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये दीवार पे छेद हुआ है पेंसिल से। पेंसिल बच्चे पढ़ते हैं ना, पेंसिल मैंने ऐसे रख के हथौड़ा मारा, दीवार में घुस गई। ये देखो ये भी पेंसिल है, देखो। और ये मैंने ड्रिल से जो छेद किया था ना, इसको बाद में मैंने पेंसिल ठोक के करना चाहा तो पेंसिल इसके आर पार निकल गई दीवार के। भाई दीवार के आर पार पेंसिल निकल गई। लकड़ी की पेंसिल है, इसमें ग्रेफाइट होता है जिससे हम स्कूल में पढ़ते थे। अब देखो ऐसी टेक्नोलॉजी से इन्होंने घर बनाया है कि आपको ड्रिल की जरूरत ही नहीं है, आप इस पेंसिल से छेद कर दोगे इसमें। अब देखो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ तो जा चुकी है, ये वाला था, ये देखो ये लकड़ी की पेंसिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भैया क्या घर बनाया है, वाह भाई वाह वाह वाह। जा रही है, अभी भी जा रही है। ओहो 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 ओहो। कुछ लोगों का कहना है कि जो वॉल है वो AAC से बना है, जो कि यूज किए जाते हैं ऊंचे फ्लैट्स में फॉर सेफ्टी रीजंस। एंड कुछ लोग बता रहे हैं ये एक स्कैम है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आज के टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड के लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या दिखाऊं भाई, 94 सिटीज इंडिया से आज का AQI के हिसाब से। क्या बताऊं यारो। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये दिखा रहा हूँ भाई, नाखून निकाला हूं मैं, नाखून। डॉक्टर ने ऐसे जेन्युइन नाखून निकाला हूं, ये वाला उंगली का ऐसे निकाला डॉक्टर ने एक ही सेकंड में। मुझे दर्द तो नहीं हुआ बट फील हुआ भाई। कल इसका बैंडेज खुलेगा, 2 दिन हुआ है। कल निकाला हूँ, तो कल बैंडेज निकाल के ड्रेसिंग वगैरह करना है, ठीक है। या लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे हालत में वीडियो बना रहा हूँ, लाइक समझ रहे हो। पेन हो रहा है, पेन नहीं जलन सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है ना। लाइक सब्सक्राइब कर दो।